हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छी चीजों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस आप सभी का वेलकम है। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए कैंडल वैक्स रीडिंग लेके आई हूँ प्लस टैरोट कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ। ठीक है, तो आज की रीडिंग का टॉपिक है पर्सन ऑन योर माइंड, यानी कि जो इंसान आपके दिमाग में है, दिल में है, वो इंसान आपको लेकर क्या सोचता है या क्या सोचती है, कैसा महसूस करती है, उनकी क्या फीलिंग्स है आपके लिए, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, जिनके बारे में आप सोचते रहते हो, क्या वो भी आपके बारे में सोचते हैं, क्या सोचते हैं, सब कुछ देखेंगे। तो जल्दी से शेयर करो और लाइक करो वीडियो को। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आपकी कनेक्शन की क्या वाइब्रेशन है। टैरोट के थ्रू देखते हैं, फिर मैं आपकी और आपके पार्टनर की एनर्जीज बताऊंगी कैंडल वैक्स से। ठीक है, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स और उनके पार्टनर की रिश्ते की वाइब्रेशन है, उनकी रिश्ते की वाइब्रेशन क्या है करंटली, उनके रिश्ते की वाइब्रेशन बताइए, करंटली उनके रिश्ते की वाइब्रेशन बताइए। 9 ऑफ कप्स, द डेथ, पेज ऑफ सोर्ड्स, यहां पर है द जजमेंट, यहां पर है 5 ऑफ वॉन्ड्स, यहां पर है 10 ऑफ कप्स। बॉटम से देख लेते हैं 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओ माय गॉड, तो यहां पर मुझे 10 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट दिख रहा है। 10 नंबर, 20 नंबर, 5 नंबर, यहां पर 9 नंबर है, यहां पर है 13 नंबर, यहां पर मुझे दिख रहा है। ठीक है, तो या ये कुछ नंबर्स आपके लिए या आपके क्रश, आपके पार्टनर के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर और आपके रिश्ते की वाइब्रेशन करंटली, हो सकता है कुछ टाइम पहले या हो सकता है अभी भी, आप दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स, लड़ाई झगड़े हुए, डिसएग्रीमेंट्स हुए हैं, कहीं ना कहीं मन मुटाव दिख रहा है आप दोनों का एक दूसरे की तरफ ना, मन मुटाव, या आप गुस्सा हो इनसे, ऐसा दिख रहा है। कुछ बहस हुई है, लड़ाई हुई है, किसी की वजह से हुई है, क्योंकि या हुई थी, हो सकता है आप लोग आजकल बात नहीं कर रहे हो, बातचीत बंद है, कम्युनिकेशन बिल्कुल बंद दिख रहा है यहां पर। ठीक है, मुझे यहां पर ऐसा दिख रहा है कि ये कुछ कार्मिक पैटर्न्स आपकी लाइफ में भी चले आ रहे हैं, कुछ कार्मिक कर्मा फेस करना पड़ रहा है, कुछ कर्मा आप भी फेस कर रहे हो, कुछ कर्मा इनको भी फेस करना पड़ रहा है, यानी कि मुझे चैलेंजेस दिख रहे हैं आप दोनों की ही लाइफ में। ठीक है, और ये चैलेंजेस कई हद तक आपके पार्टनर की वजह से आए हैं। इन्होंने कुछ डिसीजन ऐसे लिए हैं या फिर किसी की बातों में आके या कुछ ऐसा किया है जिस वजह से ये चैलेंजेस आप दोनों को फेस करने पड़े हैं। बेसिकली ऐसी एनर्जी मुझे यहां पर दिख रही है। पर ये ना, ये और आप, अगर मैं फ्यूचर की बात करूं, और ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों ही चाहते हो हैप्पी फैमिली, एक दूसरे के साथ कमिटमेंट, आप भी चाहते हो ये कमिटमेंट दें, चीजें सही हो जाएं। ठीक है, अप्स एंड डाउन्स चलता रहता है, अप्स एंड डाउन्स आए हैं रिश्ते में, पर वो ठीक हो जाए, आप भी यही चाहते हो। कहीं ना कहीं इनके मन में भी मुझे यही दिख रहा है। क्यों? क्योंकि आप इनके बिना नहीं रह सकते और ये आपके बिना नहीं रह सकते। ठीक है, तो यस, मुझे ऐसा दिख रहा है सुधार आएगा। बेसिकली अगर रिश्ते में बहुत कड़वाहट आ गई है, प्रॉब्लम्स आ गई हैं और आप लोग काफी टाइम से स्ट्रगल कर रहे हो, ठीक है, नो कांटेक्ट में हो, ये समझ नहीं रहे थे, या जो भी प्रॉब्लम्स है रिलेटेड टू लव लाइफ, रिलेटेड टू योर पार्टनर, तो प्रॉब्लम्स यहां पर सॉल्व होने वाली है। ओके, ऐसी एनर्जी मैं देख रही हूँ कि बहुत जल्दी चीजें बेटर होंगी आप दोनों के बीच में। ठीक है, तो चलिए कैंडल वैक्स से अब देख लेते हैं इनकी क्या करंट एनर्जीज हैं। ये तो मैंने आपकी बात करी रिलेशनशिप की, यानी कि आने वाला समय या वाइब्रेशन की बात करी। ठीक है, आपके रिश्ते की वाइब्रेशन की। अब हम कैंडल वैक्स से देख रहे हैं उनकी एनर्जीज कैसी हैं, आपको लेकर क्या है, क्या सोचते हैं वो। तो फोकस कीजिए कैंडल की फ्लेम पर, अपने पार्टनर का नाम लीजिए, गहरी सांस लीजिए और आराम से, बिल्कुल शांत मन से पॉजिटिव आपको सोचना अपने पार्टनर के बारे में, विजुलाइज करना उनका फेस, और यस, नाम ले सकते हैं उनका। ठीक है, अगर विजुलाइज नहीं हो पा रहा है तो उनकी एनर्जीज से कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। आई होप आपने कर लिया होगा। लेट्स सी, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स की पार्टनर की करंट फीलिंग्स यहां पर क्या हैं, जिनके बारे में भी मेरे व्यूवर्स अभी सोच रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं, जो इनके दिल दिमाग में इंसान है उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स, क्या सोच रहे हैं इनके पार्टनर इनको लेकर।
यहां पर ऐसा दिख रहा है कि एक थ्रेड है जो आप दोनों को जोड़ता है, यानी कि यहां पर ऐसा दिख रहा है आप दोनों की सोल, आप दोनों की आत्मा एक दूसरे से ऑलरेडी कनेक्टेड है। यानी कि कुछ चीजें अगर आपके मन में चल रही हैं या आपकी लाइफ में चल रही हैं, तो आप तो ये फील कर पा रहे हैं। यानी कि अगर आप परेशान भी हो, दुखी हो, या फिर इनको याद करते हो, तो ये फील कर पा रहे हैं। और एट द सेम टाइम इनकी लाइफ में जो भी चल रहा है, कहीं ना कहीं आप भी सेंस कर पा रहे हो कि अभी ये कैसी एनर्जी में है। ठीक है, आप भी सेंस कर पा रहे हो और ये भी सेंस कर पाते हैं। ठीक है, अगर आप अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करो, मेडिटेट करो और अच्छे से सोचो एकांत में, जहां पर आपको कोई डिस्टर्ब ना कर सके, ठीक है, तो आप डेफिनेटली आप ना इनसे कनेक्ट कर पाओगे, आप एनर्जी को सेंस कर पाओगे। उसके लिए थोड़ा सा इंट्यूटिव होना जरूरी है, साइकिक होना जरूरी है, पर हाँ मेडिटेट भी करना जरूरी है। तो आप अगर सोचो ना डीपली अपने पार्टनर के बारे में, तो आप सेंस कर पाओगे, आप वो एनर्जी को फील कर पाओगे। क्योंकि देखो यहां पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप कर सकते हो। ठीक है, आप दोनों ही, इवन ये भी और आप भी, कुछ गलतफहमी, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में जरूर हुई है, किसी की वजह से हो गई है, कोई है यहां पर, किसी ने रिश्ते को खराब किया है बेसिकली, या तो आपकी तरफ से कुछ लोग हैं या इनकी तरफ से कुछ लोग हैं, वो चीजें तो है। पर आपके पार्टनर की करंट फीलिंग की बात करूं, वो क्या सोच रहे हैं, तो ये आपको लेकर सोच रहे हैं, और ये आपको लेकर सोच रहे हैं, बहुत क्यूरियस हैं। यानी कि मुझे ऐसा दिख रहा है कि बहुत जानना चाहते हैं आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपको लेकर ना बहुत ज्यादा उत्सुक है आपकी लाइफ को जानने के लिए। क्योंकि हो सकता है आप क्लोज्ड ऑफ हो गए हो, आप बता नहीं रहे हो, आप इनको कॉल मैसेज नहीं कर रहे हो, इनसे बात नहीं कर रहे हो, एकदम से ऐसा दिख रहा है किसी से खबर भी नहीं ले पा रहे हैं आपकी ये। ठीक है, तो ये जानना चाहते हैं, और बेसिकली मुझे ऐसा दिख रहा है कि जानने के लिए ये सोशल मीडिया के थ्रू जानना चाहते हैं। या तो किसी की आईडी से आपसे बात कर सकते हैं या कर रहे हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि आई डोंट नो, मुझे तो ऐसा दिख रहा है कि आपको चेक कर रहे हैं सोशल मीडिया के थ्रू। चाहे आप कहोगे कि दी मैंने तो इसे ब्लॉक किया है, फिर कैसे देख रहा है या देख रही है, जो भी है, मुझे यहाँ पर स्टॉक करते हुए, तड़की तिगड़म लगाते हुए तो आपके पार्टनर दिख रहे हैं। ठीक है, अब वो कैसे कर रहे हैं, बस देख रहे हैं, हाँ देखने की कोशिश कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ तो तिगड़म लगा रहे हैं। ये हो सकता है फेक आईडी बना के या कैसे, मुझे यहाँ पर ये सोशल मीडिया के थ्रू देखते हुए, और पता नहीं क्यों ऐसा दिख रहा है कि एक स्माइल है इनके फेस में, एक स्माइल मैं देख रही हूँ। ऐसा दिख रहा है आपके बारे में इंफॉर्मेशन ले रहे हैं और एक स्माइल है इनके फेस में। ठीक है, मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है ना कि ये जानना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। मतलब बहुत ज्यादा आप इनके लिए ना इंस्पिरेशन दिख रहे हो। मतलब पहले क्या था, ये बिल्कुल आपको ग्रांटेड ले रहे थे, लड़ाई झगड़े में बिल्कुल आपके बारे में जानने की भी कोशिश नहीं कर रहे थे, कोई बताए तो भी नहीं सुनना चाहते थे। आज इस कंडीशन में पहुंचे हैं ये जो जानना चाहते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि अब ये आपको अपनी लाइफ में पाना चाहते हैं, और वो इसीलिए क्योंकि ये कार्मिक सिचुएशन से, कार्मिक लोगों से डील कर रहे हैं। जो कार्मिक लोग हैं ना, उनको आपकी वैल्यू आपकी अहमियत का एहसास दिला रहे हैं। यानी कि कार्मिक जो होंगे वो लोग, ऑब्वियस सी बात है, दर्द, तकलीफ, प्रॉब्लम्स दे रहे हैं इनको, जिस वजह से इनको आपकी याद आ रही है। क्योंकि आपने इस रिश्ते को बहुत ऑनेस्टी से, बहुत ज्यादा डेडिकेटेड होकर, बहुत ज्यादा ऐसा दिख रहा है लॉयल्टी से निभाया है। ठीक है, पर हाँ ये कहीं ना कहीं वो लॉयल्टी नहीं निभा पाए। हो सकता है कहीं वर्क एरिया पे या कहीं ना कहीं तो इनको ये कहीं और अट्रैक्ट हो गए थे, कोई मिल गया था इनको वर्क एरिया में, हो सकता है, या कहीं तो ऐसा दिख रहा है। ठीक है, मैं ऐसा देख रही हूँ कि क्लैशेस, डिसएग्रीमेंट्स देख रही हूं मैं इनके किसी और के साथ। आपके साथ तो हो चुके, आपसे तो खैर बात ही नहीं हो रही है, पर यहां पर किसी और के साथ क्लैशेस, डिसएग्रीमेंट्स मुझे दिख रही हैं। ठीक है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस इनका जोडिक साइन मुझे दिख रहा है। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि मुझे यहां पर दिख रही है। ठीक है, मुझे यहां पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस दिख रहा है, यानी कि मेष, सिंह, धनु राशि। ओके, मुझे यहां पर जिम्नाई, लिब्रा, एक्वेरियस की भी एनर्जी पिक हो रही है, यानी कि मिथुन, तुला, कुंभ राशि। आपकी हो सकती है या आपके पार्टनर की हो सकती है। बेसिकली जो ये कर्मा इनको मिल रहा है ना, उस वजह से, या फिर जैसे मैंने बोला कि कुछ कार्मिक लोग इनको जो प्रॉब्लम्स दे रहे हैं ना, उस वजह से इनको आपकी याद आ रही है। अब इनको ना आपकी वैल्यू समझ में आ रही, क्योंकि आपने कभी ना इनको प्रॉब्लम में नहीं रहने दिया, कभी दर्द तकलीफ में नहीं रहने दिया, तो वो चीजें इनको समझ में आ रही है कि आप इनके लिए बहुत जेन्युइनली सोचते थे, पूरे दिल से सोचते थे, दिल से करते भी थे। आज थोड़ा सा इनकी एनर्जी में मुझे डिस्टर्बेंस दिख रहा है,
डिस्टरबेंस है, मतलब एक बेचैनी सी है, एक याद आती है आपकी, बात करने की इच्छा, कुछ ऐसा दिख रहा है मुझे। ठीक है, मैं ये भी देख पा रही हूँ इनकी एनर्जी में कि देखो ये आपसे मिल करना, कुछ बातें करना चाहते हैं, सॉरी बोलना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि हाँ गलती हो गई थी, गलती हो गई इनसे, उस चीज के लिए अब माफ कर दो। ये जैसे मांगना चाहते हो, सॉरी मांगना चाहते हो, पर डर लग रहा है कि कैसे बोले, कैसे कहें, क्योंकि चीजें इन्होंने बहुत खराब कर दी है आपको। लिटरली इन्होंने टेंशन में डाला है, डिप्रेशन में डाला है। आप में से कई लोग तो इनकी तरफ आना भी नहीं चाहते, इनकी शकल भी नहीं देखना चाहते, काइंड ऑफ एनर्जी दिख रही है। और ये चीजें ये सेंस भी कर पाते हैं कि आप गुस्सा हो, आप डिसअपॉइंट हो, आप अब बात नहीं करना चाहते, ऐसा दिख रहा है। ये इस चीज को लेकर ना बहुत हताश से हैं कि अब आप इनसे बात नहीं करोगे, आप कितना नाराज हो गए हो, बुरा सा लग रहा है इनको बहुत। डेफिनेटली बुरा लग रहा है, बहुत नेगेटिव इनके थॉट्स मुझे दिख रहे हैं, बहुत नेगेटिव हो रहे हैं इनके थॉट्स, बहुत नेगेटिव दिख रहे हैं, बहुत ज्यादा नेगेटिविटी दिख रही है गाइस मुझे, बहुत ज्यादा। क्योंकि यहाँ पर ब्लैक ब्लैक जो ड्रॉप्स गिर रही है ना, बहुत नेगेटिविटी को शो कर रही है, बहुत नेगेटिव हो रहे हैं। इनकी लाइफ भी बहुत ज्यादा ऐसा दिख रहा है ना, बैलेंस नहीं है, लाइफ में भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रही है इनकी करंटली देखी जाए। वो प्रॉब्लम हर जगह से है, कुछ फाइनेंस से दिख रहा है, कुछ दिख रहा है कि लव लाइफ या कहीं भी ये अट्रैक्ट हो गए थे, वहां भी प्रॉब्लम देख रही हूं मैं। ये ना किसी से छुटकारा चाहते हैं। पहले क्या था, ये आपसे छुटकारा पा रहे थे, आज ये आपको अपनी लाइफ में लाकर, हो सकता है कोई थर्ड पर्सन आप दोनों के बीच में आ गया था, उससे छुटकारा चाह रहे हैं। अब चाहे वो कोई भी हो थर्ड पर्सन, क्योंकि मुझे इनकी एनर्जी में ना बहुत नेगेटिविटी दिख रही है। हेल्थ प्रॉब्लम, डिस्टरबेंस भी दिख रहा है बहुत, हेल्थ सही नहीं दिख रही है। हेल्थ सही नहीं है, या तो अटैक हो रहा है या डिस्टरबेंस दिख रहा है बेसिकली, बहुत हेल्थ सही नहीं दिख रही है। ठीक है, मुझे यहां पर दिख रहा है कि देखो ये आपके साथ हैप्पी फैमिली दोबारा से चाहते हैं, इनसे गलती हो गई, ये रियलाइज कर रहे हैं, इनको आभास है, इनको फील हो रहा है कि गलती हो गई, तो एक हैप्पी फैमिली दोबारा से चाहते हैं। पर अब इनको ऐसा लग रहा है कि कंप्लीशन शायद ही हो पाए। यहाँ पर मुझे फैमिली का इन्वॉल्वमेंट भी दिख रहा है, यहाँ पर फैमिली बहुत इन्वॉल्व कर रही है आप दोनों के कनेक्शन में। ओ माई गॉड, देखो देख रहे हो, फैमिली तो बिल्कुल नहीं चाहती। यहाँ पर कैंडल बुझ गई है, लिटरली कैंडल बुझ गई है। बहुत कम बार होता है जब आप, मैंने कहा ना बहुत नेगेटिविटी है यहाँ पर आपके पार्टनर की तरफ से ना। मुझे ऐसा दिख रहा है कि इनकी फैमिली नहीं चाहती भाई आप दोनों का कनेक्शन हो, आपको तो बिल्कुल एक आंख नहीं भाते हैं ये लोग, आपको नहीं देख सकते हैं। ठीक है, ये लोग आपको नहीं देख सकते इनके साथ, तो इसी वजह से यहाँ पर दिक्कतें आ रही हैं बहुत ज्यादा, क्योंकि ये इनकी शादी कहीं और कराने की विचार में है, या फिर ऐसा दिख रहा है आपके पार्टनर को मैनिपुलेट करना बहुत चल रहा है। पर आपके पार्टनर आ नहीं रहे हैं, अब ऐसा दिख रहा है आ नहीं रहे हैं। पर हाँ, कुछ मुझे यहाँ पर ना फैमिली के साथ साथ कुछ थर्ड पार्टी, कोई रोमांटिक पार्टी भी दिख रही है, या फिर इनके फ्रेंड्स हो सकते हैं। ठीक है, और मैं आपको मेंशन भी कर देती हूँ, देखो थर्ड पार्टी हर किसी के लिए, ये जर्नल रीडिंग है गाइस, कलेक्टिव रीडिंग है, तो जरूरी नहीं है कि हर चीजें आपके साथ रेजोनेट करे। ठीक है, जितना पार्ट आपसे रेजोनेट करता है आपको उसको रखना है, हर चीज मत रखो। किसी के लिए फाइनेंस, करियर भी होता है थर्ड पार्टी, नेगेटिव थॉट्स भी होते हैं, पर आपके साथ जो रेजोनेट करे आपको उसको रखना है। ठीक है, ऐसा दिख रहा है कि ये ना ऐसे लोगों से, जो नेगेटिव लोग हैं, जो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, जो आप दोनों के कनेक्शन को पसंद नहीं करते हैं, चाहे फ्रेंड्स हो, सबसे इन्होंने किनारे कर लिया है। मतलब ऐसे लोगों से ही नहीं, हर किसी से किनारा बना लिया है, क्योंकि इन्होंने ना आप दोनों के सेपरेशन के बाद इन्होंने लोगों को देख लिया है, जान लिया है, पहचान लिया है कि कोई भी अपना नहीं है, सब मतलबी है। इनको ऐसा फील होता है कि सब इनका मतलब अपना मतलब निकाल रहे हैं, काइंड ऑफ एनर्जी दिख रही है। ठीक है, अपना बस अपना मतलब अपना मकसद पूरा कर रहे थे। तो ऐसा दिख रहा है कि गुस्सा दिख रहा है आपके पार्टनर के अंदर, अग्रेशन दिख रहा है ऐसे लोगों के लिए। अब ये इन्होंने सबसे किनारा बनाना स्टार्ट कर दिया। हो सकता है जब तक आप थे इनके साथ, आप इनको गाइड भी करते थे, तब ये आपको मतलब आपकी बातों को ज्यादा सोचते नहीं थे, आपकी बातों को ये इग्नोर करते थे उस समय। पर अब कहीं ना कहीं आपकी बातों को लेकर चल रहे हैं। जो आप पहले बताते थे ना, ये उसको फॉलो नहीं करते थे, पर अब ऐसा दिख रहा है कि ये फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, अब उन चीजों को ये फॉलो कर रहे हैं, डेफिनेटली फॉलो करते हुए मुझे दिख रहे हैं अब ये
आपकी बातों को ये कहीं ना कहीं आप जो इनको समझाते थे, जो आप इनसे कहते थे, उन चीजों को फॉलो करते हुए दिख रहे हैं आपके पार्टनर अब। ठीक है, मैं ये भी देख रही हूं यहां पर कि आपके पार्टनर ना कम आप अब इन लोगों से दूरी बनाकर अब आपकी तरफ आना चाहते हैं, और ऐसा दिख रहा है एफर्ट्स करना चाहते हो, इनके मन में है एफर्ट्स करना। और ठीक है, आज नहीं तो कल ये आपको रीच आउट करके एफर्ट्स भी करेंगे, मतलब जितना हो सकता है ना। पहले इन्होंने इस रिश्ते को गिव अप कर दिया था, अब बचाने के लिए इनको जो भी करना पड़े ना ये करने को तैयार है, ऐसी एनर्जी दिख रही है। क्योंकि ये समझ गए हैं कि आपके बिना लाइफ इनकी कुछ नहीं है, मतलब कुछ कर नहीं पाएंगे ये। आप तो इनको अपनी लाइफ में चाहिए ही चाहिए, मतलब वो काइंड ऑफ एनर्जी दिख रही है कि बस तुम तो चाहिए, बाकी कोई रहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, और नया रहे तो बेटर है, आप ही चाहिए। ठीक है, जैसे मैंने बोला, क्योंकि आप दोनों का पास्ट लाइफ कनेक्शन, आप दोनों तो एक दूसरे को सोल टू सोल कनेक्टेड हो है आप दोनों की, पता है आपको। आप दोनों को कोई अलग भी नहीं कर सकता यहां पर चीज। ठीक है, टेम्परेरी दूरियां जरूर आ गई हो, टेम्परेरी ऐसा जरूर हो गया कि आप दोनों आज अलग हो, पर हमेशा के लिए नहीं, ये डेफिनेटली आएंगे। आपको पॉजिटिव रहना है, डेफिनेटली ये आएंगे आपके पास। ठीक है, कुछ चीजें एक्सप्रेस जरूर करेंगे, क्योंकि मैं यहां पर कंप्लीशन देख रही हूं। आने वाले टाइम पर आप दोनों की रिश्ता ना पूरा होगा, कंप्लीट होगा। ठीक है, खुश रहोगे एक दूसरे के साथ, और फैमिली भी बनेगी, फैमिली पूरी भी होगी। ठीक है, तो या गाइस, ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग।